आज की यह पावन कथा महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी उस दिव्य महिमा की झलक है जिसे सुनने और समझने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से महादेव को याद करता है तब उसकी श्रद्धा ही उसे इस कथा से जोड़ती है। महाशिवरात्रि का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस कथा को विश्वास और भक्ति के साथ सुनता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होने का मार्ग खुलता है और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को पल भर में भस्म कर देती है, उसी प्रकार महादेव की कृपा भक्त के दुख, भय और चिंताओं को समाप्त कर देती है। यही विश्वास और आस्था इस कथा को और भी पवित्र और प्रेरणादायक बनाते हैं। यदि आपके भीतर सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो कथा को आगे सुनने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय महाकाल अवश्य लिखें। इस कथा को अपने हर एक प्रियजन तक शेयर करें और महाकाल पावर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महाशिवरात्रि व्रत कथा को आगे बढ़ाते हैं। यह कथा आरंभ होती है अमरगिरी नामक एक शांत पहाड़ी बस्ती से, जो घने साल और देवदार के जंगलों तथा ऊंची पत्थरीली पहाड़ियों के बीच सिमटी हुई थी। हर सुबह जब सूर्य की पहली सुनहरी किरणें पहाड़ों की चोटियों से उतरतीं तो वे सीधे उस बस्ती के मध्य स्थित प्राचीन नीलकंठ धाम मंदिर के शिखर को आलोकित कर देतीं। वह मंदिर इतना प्राचीन था कि गांव के वृद्ध जन भी उसके निर्माण की कथा नहीं जानते थे। कुछ कहते थे वह सदियों पुराना है तो कुछ उसे युगों की स्मृति मानते थे। उसकी दीवारों पर जमी धूल और समय की परतें इतिहास की गवाही देती थीं, फिर भी उसकी पवित्रता में कहीं कोई कमी नहीं थी। मंदिर के चारों ओर फैले विशाल पीपल और वट वृक्ष अपनी घनी छाया में पक्षियों का मधुर कलरव समेटे रहते थे। सामने बने छोटे से सरोवर में निर्मल जल भरा रहता, जिसे लोग देवताओं का आशीर्वाद मानते थे। गांव में अनेक मान्यताएं प्रचलित थीं। किसी का विश्वास था कि यह धाम स्वयं महादेव की कृपा से स्थापित हुआ, तो कोई कहता कि त्रेता युग में श्री राम ने यहां विश्राम कर शिवलिंग की पूजा की थी। कुछ बुजुर्गों की धारणा थी कि द्वापर काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहां आराधना की थी। उसी बस्ती में रहता था एक युवक जिसका नाम था शिवदास। उसकी आयु केवल 25 वर्ष थी, पर उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की गहरी छाप दिखाई देती थी। उसकी आंखों में एक गंभीरता और गहराई थी, जैसे उसने समय से पहले ही संसार के अनेक रूप देख लिए हों। कठिन परिश्रम ने उसके हाथों को कठोर बना दिया था। उंगलियों पर पड़े घाव उसके संघर्ष की कहानी कहते थे। धूप से तपी हुई उसकी सांवली त्वचा के बावजूद उसके मुख पर एक शांत आभा थी, मानो भीतर कोई दिव्य विश्वास स्थिर हो। बाल्यावस्था में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जब वह केवल 7 वर्ष का था तब एक भीषण रोग ने उनसे उसका साथ छीन लिया। उसके बाद उसका पालन पोषण उसकी वृद्ध दादी सरस्वती बाई ने किया। सरस्वती बाई लगभग 70 वर्ष की थीं, झुकी हुई कमर, चांदी जैसे सफेद बाल, पर उनका मन अब भी अडिग और स्नेह से भरा हुआ था। सरस्वती बाई के चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें उभर आई थीं, किंतु उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक सदा झिलमिलाती रहती, भक्ति की चमक, अटूट विश्वास की आभा। उनके हाथ हल्के हल्के कांपते थे, पैरों में पीड़ा बनी रहती थी, फिर भी शिकायत उनके स्वभाव में नहीं थी। उनका समूचा जीवन महादेव की आराधना में बीता था। उनके कंठ में निरंतर ओम नमः शिवाय का जप गूंजता रहता। प्रातः जागते ही पहला शब्द वही होता और रात्रि निद्रा से पहले अंतिम स्मरण भी वही। वे भोजन बनाते समय, वस्त्र धोते समय, यहां तक कि विश्राम करते समय भी उसी मंत्र में लीन रहती, मानो श्वासों में ही शिव का नाम बस गया हो। उनकी सबसे बड़ी धरोहर केवल 2 ही थीं, उनका पोता शिवदास और उनकी अटूट शिव भक्ति। धन दौलत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। उनका घर छोटा सा था, एक कक्ष और उससे जुड़ा छोटा आंगन। मिट्टी की दीवारें वर्षा में भीग जातीं और सूखने पर दरारों से भर उठतीं। फूस की छत बरसात में टपकती रहती
और वे दोनों रात भर जाग कर बर्तनों को इधर उधर सरकाते रहते ताकि पानी भीतर न भर जाए। ठंडी हवाएं दरारों से सीटी बजाती भीतर प्रवेश करती और शीत ऋतु में वे एक पुरानी जर्जर रजाई में सिमट कर रात काटते। भोजन भी सादा था, कभी मोटा अनाज और नमक तो कभी केवल उबला हुआ अन्न। दाल भी भाग्य से मिलती और सब्जी तो महीनों बाद, परंतु सरस्वती बाई के मुख से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता। वे स्नेह से कहती, बेटा, दरिद्रता शरीर की हो सकती है, आत्मा की नहीं। हमारी आत्मा तो शिव के प्रेम से परिपूर्ण है, यही हमारी वास्तविक संपदा है। संसार में जिनके पास धन है उनके पास शांति नहीं, और जो शांति हमें मिली है वह किसी खजाने से कम नहीं। शिवदास बचपन से ही दादी की इस आस्था को देखते हुए बड़ा हुआ था। उसकी प्रारंभिक स्मृतियां उन्हीं के जप और पूजा से जुड़ी थीं। प्रातः 4 बजे जब अंधकार और ठंड चारों ओर फैली रहती, तब भी सरस्वती बाई जाग उठती। वे पास बहती गिरिश्रुता नदी तक स्नान के लिए जाती, चाहे मौसम कैसा भी हो। जल हिम जैसा शीतल होता, फिर भी वे बिना विचलित हुए स्नान कर मंदिर पहुंचती और घंटों ध्यान तथा पूजा में लीन रहती। उनके हाथों में सदैव रुद्राक्ष की माला होती, जिसकी प्रत्येक मनका को वे ऐसे स्पर्श करती जैसे स्वयं ईश्वर को प्रणाम कर रही हों। बाल मन में उठे प्रश्नों ने एक दिन शिवदास को पूछने पर विवश कर दिया, दादी, आप इतनी पूजा क्यों करती हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या भगवान हमें भूल गए हैं? देखिए, धनपाल ठाकुर के घर कितना वैभव है। वे तो वर्ष में एक बार पूजा करते हैं और हम प्रतिदिन, फिर भी हमारे जीवन में अभाव क्यों है? उसकी जिज्ञासा सुनकर सरस्वती बाई ने सदा की भांति स्नेह से मुस्कुराकर उसे अपने पास बिठा लिया। उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्रेम भरे स्वर में उसके मन की शंका दूर करने का प्रयत्न किया। सरस्वती बाई अक्सर स्नेह भरे स्वर में समझाती, बेटा, ईश्वर किसी को कभी नहीं भूलते। वे हर दिशा में हर क्षण विद्यमान हैं और सबको देख रहे हैं। जो हमारे पास नहीं है वह केवल भौतिक वस्तुएं हैं, धन, भवन, वस्त्र या भूमि, किंतु जो हमारे पास है, विश्वास, श्रद्धा और महादेव का नाम, वह किसी भी खजाने से कम नहीं। धन आज है तो कल नहीं रहेगा, पर भक्ति जीवन भर साथ चलती है। धैर्य रख, एक दिन भोलेनाथ तुझ पर अपनी विशेष कृपा अवश्य बरसाएंगे। वह दिन होगा पावन महाशिवरात्रि का, जब सच्चे मन से व्रत रखने वाला, जागरण करने वाला और शिवलिंग पर जल अर्पित करने वाला भक्त उनकी असीम कृपा का पात्र बनता है। समय बीतता गया और शिवदास युवावस्था में प्रवेश कर गया। अब वह 25 वर्ष का हो चुका था और जीवनयापन के लिए अमरगिरी के लोगों के बीच श्रम करता था। कभी वह किसी के खेतों में हल चलाता, कभी बीज बोता, कभी फसल काटने में हाथ बटाता। कई बार वह जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता, तो कभी पत्थर तोड़ने या सड़क निर्माण के कठिन कार्य में लग जाता। पहाड़ी प्रदेश का श्रम अत्यंत कठोर था। धूप में तपती चट्टानों पर चढ़ना, संकरे मार्गों पर भारी बोझ उठाकर चलना, जहां एक चूक जीवन पर भारी पड़ सकती थी। अनेक अवसरों पर वह थकान से चूर होकर मार्ग में ही बैठ जाता। उसकी सांसें तेज हो जाती, पैरों में छाले पड़ जाते जिनसे रक्त रिसता, कंधे पीड़ा से कराह उठते और हथेलियां श्रम से छिल जाती। पूरे दिन की कठिन मेहनत के बाद भी उसे कभी 10, कभी 20 और कभी कभी मात्र 5 रुपए ही मिलते। इतने में 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन था। ऐसे दिनों में कई बार सरस्वती बाई स्वयं भूखी रहकर अपना हिस्सा उसे खिला देती। वे सहजता से कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। किंतु शिवदास समझ जाता कि यह केवल ममता है। उसकी आंखें भर आती और वह व्याकुल होकर कह उठता, दादी, आप ऐसा क्यों करती हैं? आपको भी भोजन चाहिए। आप वृद्ध हैं, आपको अधिक आवश्यकता है। मैं युवा हूं, एक समय भूखा रह सकता हूं। तब सरस्वती बाई मुस्कुरा देती, उनकी झुर्रियों में स्नेह झलकता। वे शांत स्वर में कहती, बेटा, मेरा उदर तो शिव के नाम से ही तृप्त हो जाता है। जब मैं ओम नमः शिवाय का जप करती हूं, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने जगत का सर्वोत्तम भोजन ग्रहण कर लिया हो। तू खा ले, तुझे श्रम करना है, तुझे शक्ति की आवश्यकता है। यह सब सुनकर शिवदास का कंठ भर आता। वह चुपचाप आंसू पोंछ लेता और मन ही मन सोचता,
यह जीवन कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या वह कभी अपनी दादी को सुख और सम्मान के साथ जीते देख पाएगा? कभी कभी उसके मन में प्रश्न उठते, क्या सचमुच भगवान हैं? यदि हैं, तो वे उनकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अमरगिरी के संपन्न लोग अक्सर उसे और सरस्वती बाई को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते। व्यंग्य से भरे शब्द हवा में तैरते। देखो, यह वृद्धा दिन रात भगवान का नाम जपती है, मंदिर में बैठी रहती है, पर मिला क्या? अभाव ही तो मिला। यदि ईश्वर होते तो क्या अपने भक्तों को यूं दरिद्र रखते? कुछ लोग और भी कठोर थे। वे हंसकर कहते, अरे शिवदास, तू भी अपनी दादी जैसा सनकी बन गया है क्या? दिन भर श्रम कर और शाम को मंदिर जा बैठ। इससे क्या मिलेगा? पेट भजन से नहीं भरता। शहर चला जा, वहां धन कमाएगा। किंतु शिवदास के लिए दादी ही उसका संसार थी। वही उसका सहारा, वही उसका स्नेह, वही उसकी स्मृतियों का आधार। माता पिता के चले जाने के बाद उसी स्नेहिल छाया ने उसे संभाला था, उसे अन्न खिलाया, कथा सुनाई, आंसू पोंछे, और उसी भक्ति ने उसके हृदय में भी आस्था का बीज बो दिया था। यद्यपि कभी कभी निराशा उसे घेर लेती, उसे लगता शायद ईश्वर दूर हैं, फिर भी वह प्रतिदिन संध्या को मंदिर जाता। चाहे शरीर कितना ही थका हो, चाहे घाव कितने ही पीड़ित हों, वह शिवलिंग के सम्मुख बैठकर मन ही मन प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहता, न धन, न वैभव, न बड़ा घर, बस मेरी दादी को प्रसन्न रखना, उनकी श्रद्धा कभी कम न होने देना, उनका विश्वास कभी टूटने न देना। समय यूं ही बहता रहा, दिन, महीने, वर्ष। शिवदास के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। संघर्ष वही रहा, अभाव वही, श्रम वही। हर सुबह श्रम के लिए निकलना, दिन भर पसीना बहाना, सायंकाल थका लौटना, थोड़ा भोजन करना, मंदिर जाना और विश्राम करना, यही उसका जीवन चक्र बन गया था। गांव के कुछ युवक उसका उपहास करते, कहो मंदिर जाने वाले, आज क्या मांगा अपने देव से? कुछ मिला भी या नहीं? बताओ, तुम्हारे भगवान कहां छिपे बैठे हैं? एक दिन वह अत्यधिक थक चुका था। पूरे दिन उसने पहाड़ पर पत्थर तोड़े थे। उसके हाथों में कई घाव हो गए थे और रक्त रिस रहा था। फिर भी जब संध्या को काम समाप्त हुआ तो मालिक भैरव साहू ने केवल 5 रुपए उसके हाथ में रखे और कठोर स्वर में बोला, आज काम ढंग से नहीं हुआ, पत्थर ठीक से नहीं तोड़े, कल सुधार कर आना, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। उस दिन शिवदास का हृदय भीतर तक टूट गया। दिन भर की कठोर मेहनत के बाद हाथ में आए कुछ सिक्कों से भला क्या बदलने वाला था? मार्ग में चलते हुए उसने उन पैसों से एक सूखी बासी रोटी खरीद ली, वही रोटी जिसे कोई और त्याग चुका था, और भारी कदमों से घर की ओर बढ़ चला। जब वह कुटिया पहुंचा तो दृश्य देखकर उसका मन कांप उठा। सरस्वती बाई खाट पर निढाल पड़ी थीं। उनका शरीर ज्वर से तप रहा था। माथा अंगार की भांति गर्म, होंठ सूखे और शरीर कंपा रहा था। घबराकर शिवदास ने उनके माथे को स्पर्श किया और व्याकुल स्वर में बोला, दादी, आपको क्या हुआ? मैं अभी वैद्य हरिनारायण को बुलाता हूं। किंतु उन्होंने दुर्बल स्वर में मना कर दिया। बेटा, वैद्य की दक्षिणा देने लायक हमारे पास धन कहां? वे 50 रुपए लेते हैं। तेरे पास हैं क्या? चिंता मत कर, यह तो मौसम की मार है। तू बस गिरिश्रुता नदी का पवित्र जल ले आ, उसे महादेव के चरणों में अर्पित कर, फिर वही जल मुझे पिला देना, वही मेरी औषधि है। यह सुनकर शिवदास की आंखें नम हो उठीं। उसे अपनी विवशता पर क्रोध आने लगा। वह कैसा पोता है जो अपनी दादी के लिए वैद्य भी नहीं बुला सकता। फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। मिट्टी का घड़ा उठाकर वह शीघ्रता से झरने की ओर दौड़ पड़ा। संध्या का अंधकार उतर रहा था। वन में अनजानी ध्वनियां गूंज रही थीं, पर उसे किसी भय का भान न था। उसके मन में केवल दादी की चिंता थी। वह निर्मल जल लेकर सीधे नीलकंठ धाम मंदिर पहुंचा। शिवलिंग पर जल अर्पित कर उसने नेत्र बंद किए और विनम्र हृदय से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज विनती है, मेरी दादी को स्वस्थ कर दीजिए। वे आपकी परम भक्त हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसके बाद वह शीघ्र घर लौटा। दादी का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें वह जल पिलाने लगा। उन्होंने प्रत्येक घूंट के साथ एयूएम नमः शिवाय का जप किया, मानो अमृत का पान कर रही हों। धीरे धीरे उनका ताप कम होने लगा।
शरीर शांत हुआ और कंपी थम गई। उस रात्रि शिवदास ने नेत्र नहीं मूंदे। वह बार बार उनका हाल देखता रहा। चिंता, क्रोध और विश्वास का तूफान उसके भीतर चलता रहा। वह सोचता, क्या सचमुच ईश्वर है? यदि हैं तो यह परीक्षा क्यों? पर उसी क्षण दादी का शांत मुख, उनकी अडिग श्रद्धा और पीड़ा में भी मुस्कान उसे स्मरण हो आती और उसका मन पुनः आस्था से भर उठता। उसने निश्चय किया कि यदि वे इतनी कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ती तो उसे भी अडिग रहना होगा। प्रातः जब सरस्वती बाई कुछ स्वस्थ प्रतीत हुईं, उन्होंने उसे पास बुलाया और कांपते हाथ से उसका हाथ थामकर बोली, बेटा सुन, अगले सप्ताह पावन महाशिवरात्रि का पर्व है। यह वह दिवस है जब महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। शिव और पार्वती का दिव्य मिलन स्मरण किया जाता है और संसार की रक्षा हेतु उनके त्याग का वंदन। उस दिन जो श्रद्धा से व्रत रखे, रात्रि जागरण करे और पूजा करे, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवदास ने चिंता से पूछा, दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप व्रत कैसे रखेंगी? वे मंद मुस्कान के साथ बोली, मैंने यह व्रत 50 वर्षों से नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। यह मेरे जीवन का आधार है। पर इस बार तू भी व्रत रखना। निर्जल उपवास, प्रातः से अगले प्रभात तक रात्रि भर मंदिर में जागरण करना, चारों प्रहरों में शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित करना। यह कठिन है बेटा, अत्यंत कठिन। सरस्वती बाई ने धीमे स्वर में आगे कहा, भूख सताएगी, प्यास तड़पाएगी, निद्रा बार बार नेत्रों को बंद करने का आग्रह करेगी, पर जो इन सब पर विजय पा लेता है, जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, उस पर महादेव की अनंत कृपा बरसती है। यह सुनकर शिवदास ने उनकी आंखों में झांका। वहां विश्वास की ऐसी ज्योति जल रही थी कि उसके भीतर भी साहस जाग उठा। दृढ़ स्वर में उसने कहा, दादी, मैं यह व्रत अवश्य रखूंगा। पूरे मन और पूर्ण श्रद्धा से जागरण करूंगा। महादेव से बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें और हमारे जीवन में थोड़ी उजास आ जाए। उसके शब्द सुनकर सरस्वती बाई की आंखों में आंसू भर आए, संतोष और गर्व के आंसू। कांपते हाथों से उन्होंने उसके सिर को सहलाया और आशीर्वाद दिया। तेरा मन निर्मल है बेटा, तेरी श्रद्धा सच्ची है। मुझे विश्वास है कि इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ तुझ पर विशेष अनुकंपा करेंगे। पर स्मरण रखना, उनसे भौतिक वस्तुएं मत मांगना, केवल उनकी भक्ति और कृपा मांगना। शेष सब वे स्वयं जानते हैं कि कब और क्या देना है। अब उस पावन पर्व के आने में केवल 5 दिन शेष थे। शिवदास ने निश्चय किया कि इन दिनों वह दुगुना परिश्रम करेगा, कुछ धन बचाएगा ताकि पूजा के लिए आवश्यक सामग्री, दूध, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, धूप और दीप ला सके। उसने अपने श्रम की सीमा बढ़ा दी। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक वह निरंतर कार्य करता। वन से अतिरिक्त लकड़ियां काटता, दूरस्थ खेतों तक पैदल जाता, चट्टानों को तोड़ता, मिट्टी खोदता और भारी बोझ उठाकर लौटता। उसकी पीठ पीड़ा से कराह उठती, हाथों में नए छाले उभर आते, पुराने घाव पुनः फटकर रक्त बहाने लगते, कंधे बोझ से झुक जाते और पैरों में सूजन भर आती। फिर भी वह रुका नहीं। उसके भीतर एक ही संकल्प था, महादेव की आराधना में कोई कमी न रह जाए। किंतु इन सब कष्टों के बीच भी शिवदास ने साहस नहीं छोड़ा। प्रत्येक रात्रि जब वह घर लौटता, उसका शरीर थकान से टूट जाता, मानो कदमों में शक्ति शेष न हो। फिर भी वह एक बात कभी नहीं भूलता, नीलकंठ धाम मंदिर जाना। वह प्रतिदिन वहां पहुंचता, हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना करता और महादेव से शक्ति मांगता। 5 दिनों की उस कठिन तपस्या समान मेहनत के पश्चात उसके पास कुल 30 रुपये संचित हो पाए। उसके लिए यह राशि किसी खजाने से कम न थी। उसने सोचा, इन पैसों से मैं पूजा का आवश्यक सामान लाऊंगा और इसे महादेव के चरणों में अर्पित करूंगा। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व संध्या समय वह शैलपुर हाट पहुंचा। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा बाजार। वहां एक वृद्ध दुकानदार गोविंद सेठ पूजा सामग्री बेचा करता था। शिवदास ने अत्यंत सावधानी और श्रद्धा से सामग्री खरीदी। आधा लीटर गौदुग्ध, ताजे बेलपत्र, सफेद कमल पुष्प, धूप और दीप, साथ ही थोड़ा फल, केला और सेब। इन वस्तुओं को हाथ में थामे वह घर लौट रहा था।
उसके मन में संतोष और शांति का मधुर भाव उमड़ रहा था। मार्ग में उसे एक अत्यंत कृशकाय वृद्ध दिखाई पड़ा, एक अज्ञात सन्यासी सा पुरुष। वह मार्ग किनारे बैठा था, शरीर पर फटे वस्त्र, अंगों पर घाव, उलझे श्वेत केश और लंबी दाढ़ी। भूख से उसकी आंखें धंस चुकी थीं और वह दुर्बल स्वर में कह रहा था, कोई तो कुछ अन्न दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। लोग उसके पास से गुजरते रहे, किसी ने ध्यान न दिया। यह दृश्य देखकर शिवदास का हृदय द्रवित हो उठा। वह ठिठक गया और मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं महादेव की पूजा करने जा रहा हूं तो क्या यह भी उसी परमात्मा का अंश नहीं? यदि मैं इसकी सहायता न करूं तो मेरी पूजा का क्या अर्थ? उसने जेब टटोली। जो थोड़े से सिक्के शेष थे उनसे निकट की दुकान से रोटियां और सब्जी ले आया। फिर प्रेम पूर्वक उस वृद्ध के पास बैठकर उसे अपने हाथों से भोजन कराया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया, मानो कई युगों बाद अन्न मिला हो। उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। उन्होंने शिवदास का हाथ थाम कर कहा, बेटा, तेरा हृदय निर्मल है, तूने एक भूखे को अन्न दिया है। ईश्वर तेरी इस करुणा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके नेत्रों में एक अनोखी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उस वृद्ध की आंखों में जैसे एक अलौकिक ज्योति झिलमिला रही थी। अगले ही क्षण वह धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ गया, मानो किसी रहस्य को पीछे छोड़ गया हो। शिवदास घर लौटा और उसने सरस्वती बाई को श्रद्धा से पूजा का समस्त सामान दिखाया। उन्हें देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुईं, स्नेह से बोलीं, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। कल का दिन अत्यंत पावन है, अब शीघ्र विश्राम कर, प्रातः जल्दी उठना होगा। संध्या ढलते ढलते आकाश तारों से सजने लगा। शीतल समीर बहने लगी और नीलकंठ धाम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। भजन गूंज रहे थे, शिव स्तुति के स्वर वातावरण को पुलकित कर रहे थे। मंदिर प्रांगण के बाहर अग्नि प्रज्वलित की गई और दूर दूर से आए तपस्वी वहां एकत्र होने लगे। उनके ललाट पर भस्म, हाथों में कमंडल, मुख पर वैराग्य की आभा। संपूर्ण वातावरण मानो पवित्रता से परिपूर्ण हो उठा। इसी समय शिवदास भी मंदिर पहुंचा। व्रत की कठोरता अब उसके शरीर पर स्पष्ट झलकने लगी थी। उसका कंठ सूखकर रूखा पड़ गया था, जिह्वा तालू से चिपक रही थी, पेट में पीड़ा की लहरें उठ रही थीं, सिर चकरा रहा था, नेत्रों के आगे धुंधलापन छा रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, परंतु उसके मुख पर एक विलक्षण शांति और तेज था। वह शिवलिंग के सम्मुख बैठ गया, नेत्र बंद किए और मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जप करने लगा। रात्रि का अंधकार गहराने लगा। भक्त दीपक लेकर आने लगे, माथे पर तिलक, अधरों पर भजन, हृदय में श्रद्धा। मंदिर में घंटे और शंखनाद गूंज उठे। प्रथम प्रहर लगभग 8 बजे जागरण का आरंभ हुआ। उसी समय शिवदास ने प्रथम अभिषेक किया। कांपते हाथों से उसने गृहश्रुता से लाया हुआ पवित्र जल ताम्र पात्र में भरा और अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया। प्रत्येक बूंद के साथ उसकी मौन प्रार्थना बह रही थी, हे महादेव, यह जल आपके चरणों में अर्पित है। जैसे यह आपके स्वरूप को शुद्ध करता है, वैसे ही मेरे अंतर्मन के दोष और पाप भी धो दीजिए। मेरे हृदय को निर्मल बना दीजिए। ज्यों ही वह पवित्र जल शिवलिंग पर प्रवाहित हुआ, शिवदास के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। ऐसा लगा मानो क्षण भर में उसकी सारी थकान और पीड़ा विलीन हो गई हो। समय बढ़ता गया। रात्रि का द्वितीय प्रहर लगभग 11 बजे। अब उसके शरीर पर उपवास की कठोरता स्पष्ट होने लगी थी। 19 घंटे बीत चुके थे बिना अन्न और जल के। नेत्र बोझिल हो रहे थे, पलकें झुकने लगी थीं, निद्रा उसे घेर रही थी। किंतु उसने स्वयं को झकझोरा, गाल थपथपाए और पुनः उठ खड़ा हुआ। उसने हार न मानी। श्रद्धा से पुनः अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और मंद स्वर में भजन गाने लगा। उसकी आवाज क्षीण थी, पर उसमें ऐसा भाव था कि आसपास उपस्थित भक्तों के नेत्र नम हो उठे। वहां बैठे एक वृद्ध तपस्वी त्रिलोचन गिरी ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह युवक साधारण नहीं, इसकी भक्ति निर्मल है। रात्रि का तृतीय प्रहर आया, लगभग 2 बजे। मंदिर में अब भीड़ कम हो गई थी। कई भक्त विश्राम को चले गए। शीतलता बढ़ गई थी, पर शिवदास वहीं अडिग बैठा रहा। उसने पुनः पूजा की। इसी समय उसे प्रतीत हुआ कि शिवलिंग से मंद नीली आभा प्रस्फुटित हो रही है। एक दिव्य प्रकाश
जो धीरे धीरे फैल रहा था। उसने आंखें मलकर सोचा, शायद यह थकान का भ्रम हो, किंतु वह आभा यथावत बनी रही। फिर आया अंतिम प्रहर, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4 बजे का पावन समय। अब उसकी अवस्था अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। 24 घंटे से अधिक हो गए थे, बिना अन्न बिना जल। चक्कर आ रहे थे, अधर सूख कर फट चुके थे, दृष्टि धुंधली पड़ रही थी। उसे लगा वह मूर्छित हो जाएगा, पर उसके मन में केवल एक विचार था, मुझे अपना वचन निभाना है। दादी से किया वचन और महादेव से किया संकल्प। वह कठिनाई से उठा, दीवार का सहारा लेकर शिवलिंग की ओर बढ़ा। कांपते हाथों से जलपात्र उठाया। वह असह्य भारी प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने उसे ऊंचा उठाया, उसकी दृष्टि घूमने लगी, संतुलन डगमगा गया और वह आगे गिर पड़ा। पात्र हाथ से छूट गया। उस क्षण उसके हृदय में वेदना भर उठी। उसे लगा उसकी साधना अधूरी रह गई। आंसू आंखों में भर आए और वह भूमि पर गिर पड़ा। पर उसी क्षण एक विलक्षण चमत्कार घटित हुआ। गिरता हुआ पात्र मध्य आकाश में ठहर गया, मानो किसी अदृश्य कर ने उसे थाम लिया हो। वह क्षण भर स्थिर रहा, फिर स्वयं सीधा होकर उसका समस्त जल शिवलिंग पर अर्पित हो गया। एक बूंद भी व्यर्थ न गई। यह दृश्य देखकर शिवदास स्तब्ध रह गया। विस्मय से चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस क्षण शिवदास ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। मंदिर में वह पूर्णतः अकेला था। अधिकांश भक्त बाहर जा चुके थे या निद्रा में लीन थे। तब वह पात्र किसने थामा? जल किसने अर्पित किया? उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। तभी मंदिर के भीतर एक उज्जवल प्रकाश फैलने लगा। आरंभ में मंद, फिर क्रमशः तीव्र होता हुआ। नीलकंठ धाम के शिवलिंग से सुनहरी और नीली आभा तरंगों की भांति प्रस्फुटित होने लगी। वह प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो असंख्य सूर्य एक साथ उदित हो उठे हों। रात्रि का अंधकार क्षण भर में लुप्त हो गया। मंदिर दिन के समान आलोकित हो उठा। तेज इतना प्रखर था कि शिवदास ने नेत्र बंद कर लिए। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि शीतलता विलीन हो चुकी है। उसके स्थान पर एक सुखद ऊष्मा ने वातावरण को भर दिया है। हवा में एक अलौकिक सुगंध फैल गई, पुष्पों की, धूप की और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा न जा सके। साहस बटोरकर उसने धीरे धीरे नेत्र खोले और जो दृश्य उसने देखा उससे उसका अस्तित्व थर्रा उठा। शिवलिंग के समीप एक दिव्य आकृति विद्यमान थी। प्रारंभ में प्रकाश में लिपटी, धुंधली, फिर क्रमशः स्पष्ट होती हुई। उसके हृदय की धड़कन थम सी गई। वह तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि दृष्टि स्थिर रखना कठिन हो गया। और फिर वह समझ गया, वहां स्वयं महादेव प्रकट थे। उनका स्वरूप अद्वितीय था। ललाट पर बंद तृतीय नेत्र, जिसके भीतर अग्नितेज निहित था, कंठ में जीवंत नागों की माला, हस्त में दैदीप्यमान त्रिशूल, जटाओं से प्रवाहित होती दिव्य धारा, अंगों पर भस्म की शोभा और गले में रुद्राक्ष की मालाएं। उनका मुख करुणा, प्रेम और शांति से ओतप्रोत था। उनकी दृष्टि अथाह, जैसे आकाश और समुद्र का मिलन, जिनमें संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब झलक रहा था। शिवदास स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास न हुआ। क्या यह स्वप्न है? क्या थकान का भ्रम? उसने स्वयं को कसकर चिमटी काटी। पीड़ा का अनुभव हुआ। यह स्वप्न नहीं था, यह सत्य था। स्वयं भोलेनाथ उसके सम्मुख खड़े थे। वह कुछ सोच न सका, कुछ बोल न सका। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, रोम रोम पुलकित हो उठा। नेत्रों से आंसुओं की धारा स्वतः बहने लगी। उस दृश्य से अभिभूत होकर शिवदास तत्काल आगे झुक गया और भूमि पर दंडवत गिर पड़ा। उसने अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। उसके अधरों से केवल एक ही मंत्र फूट रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वर कांप रहा था, टूट रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा अविराम बह रही थी। वह एक साथ रो भी रहा था, हंस भी रहा था और कंपित भी, जैसे उसके भीतर का समस्त भाव एक साथ उमड़ पड़ा हो। तभी महादेव ने करुणा से अपनाकर उसके सिर पर रख दिया। वह स्पर्श शीतल था, पर उसमें ऐसी ऊर्जा प्रवाहित थी कि क्षण भर में उसकी थकान, पीड़ा, भूख और प्यास सब विलीन हो गए। उसे लगा मानो अमृत का पान कर लिया हो। शरीर हल्का हो गया, मन शांत। फिर एक गंभीर किंतु मधुर स्वर गूंजा, उठो वत्स, मेरे भक्त को मेरे सम्मुख इतना झुकने की आवश्यकता नहीं। मैं तो अपने भक्तों का सेवक हूं। कांपते हुए शिवदास उठा,
पर उसकी दृष्टि अभी भी चरणों पर झुकी रही। शब्द उसके कंठ से निकल नहीं पा रहे थे। तब पुनः वही स्नेहिल स्वर आया, वत्स, मेरी ओर देखो, भय मत करो। उसने धीरे धीरे नेत्र उठाए। जैसे ही उसकी दृष्टि उस दिव्य मुख पर पड़ी, उसे लगा समय ठहर गया है। वह उन अनंत गहराई लिए नेत्रों में खो गया। मंद मुस्कान के साथ भोलेनाथ बोले, वत्स शिवदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने और तुम्हारी दादी सरस्वती बाई ने वर्षों तक अभाव और कष्ट में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा निर्मल है, हृदय पवित्र है, न लोभ, न अहंकार, न छल। आज इस पावन महाशिवरात्रि पर मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो जो चाहो। आंखों में आंसू लिए वह बोला, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता। आपका साक्षात दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। पर यदि आप अनुमति दें तो बस इतना करें कि मेरी दादी स्वस्थ रहें, उनका विश्वास अटूट रहे, और यदि संभव हो तो हमारी दरिद्रता कुछ कम हो जाए, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। यह सुनकर महादेव की दृष्टि करुणा से भीग उठी। वे बोले, वत्स, तुम्हारी निस्वार्थता ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुमने अपने लिए नहीं, पहले अपने पालन कर्त्री के लिए मांगा। यही सच्ची भक्ति है। अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। सुनो। प्रथम वरदान, सरस्वती बाई को पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होगी। महादेव का स्वर पुनः गूंजा, वत्स, इस क्षण से ही सरस्वती बाई के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। वे दीर्घायु होंगी, वर्षों तक स्वस्थ और प्रसन्न रहकर तुम्हारे साथ जीवन की हर मधुरता देखेंगी। क्षण भर ठहरकर उन्होंने आगे कहा, द्वितीय वरदान सुनो। जब कल प्रातः सूर्य उदित होगा और तुम अपने नित्य स्थान गृश्रुता के शैल प्रपात के समीप जल लेने जाओगे, तो वहां तुम्हें एक गुप्त गुफा दिखाई देगी। वह अब तक किसी की दृष्टि में नहीं आई। उसके भीतर स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और पवित्र ग्रंथ सुरक्षित हैं। वह धरोहर तुम्हारे पूर्वजों की है। उसका उपयोग केवल अपने हित के लिए नहीं, बल्कि अमरगिरी के जन कल्याण के लिए करना। भूखों को अन्न देना, रोगियों का उपचार कराना और दुखियों का सहारा बनना। फिर उनकी वाणी और गंभीर हो उठी। और तृतीय तथा प्रधान वरदान, तुम्हें एक दिव्य सामर्थ्य प्राप्त होगी। तुम्हारे हाथों से निर्मित अन्न या तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य लोगों को शांति और समृद्धि देगा। पीड़ितों को राहत मिलेगी, निराशों को आशा। तुम्हारे वचन प्रभावी होंगे और तुम्हारे कर्म सफल। किंतु स्मरण रखना, यह शक्ति तभी तक स्थिर रहेगी जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल रहेगा, तुम्हारी भक्ति अटूट रहेगी और तुम्हारा सेवा भाव निष्कपट रहेगा। यदि अहंकार या लोभ ने तुम्हें छू लिया तो यह सामर्थ्य क्षण भर में विलीन हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक शक्ति धन में नहीं, भक्ति और सेवा में है। आंखों में आंसू लिए शिवदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं वचन देता हूं, कभी अभिमान नहीं करूंगा, आपकी भक्ति नहीं त्यागूंगा और हर कर्म आपके स्मरण से ही करूंगा। तब भोलेनाथ ने अपनाकर आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे विलीन होने लगी। पहले चरण, फिर देह और अंततः मुखमंडल। अंत में उन्होंने स्नेहिल मुस्कान से कहा, जाओ वत्स, स्मरण रखना, सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपदा नहीं, बल्कि सेवा और श्रद्धा है। तुम मेरे प्रिय हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। मंदिर पुनः शांत रात्रि में डूब गया। क्षण भर में मंदिर पुनः अंधकार से भर गया, पर वह अंधकार पहले जैसा न था। उसमें एक शांति, एक पवित्रता घुली हुई थी। शिवदास वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध, मौन। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या घटित हुआ। क्या वास्तव में महादेव उसके सम्मुख प्रकट हुए थे या यह कोई अलौकिक स्वप्न था? किंतु उसके शरीर में प्रवाहित नई ऊर्जा, थकान का पूर्ण लोप, यह सब प्रमाण दे रहे थे कि वह अनुभव सत्य था, पूर्ण सत्य। धीरे धीरे बाहर से हलचल की ध्वनियां आने लगीं। प्रभात समीप था, पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा और व्रत की समाप्ति का समय निकट आ गया। शिवदास मंदिर से बाहर निकला। आकाश लालिमा से रंग रहा था। एक नई भोर जन्म ले रही थी और उसके जीवन में भी एक नई शुरुआत। वह तीव्र गति से घर की ओर दौड़ा। पहले कभी इतनी शीघ्रता से नहीं दौड़ा था। उसे सरस्वती बाई को देखना था, सब कुछ बताना था।
जब वह पहुंचा तो दृश्य देखकर ठिठक गया। वे द्वार पर खड़ी थीं, पूर्णतः स्वस्थ, न कमजोरी न ज्वर, मुखमंडल पर तेज, नेत्रों में युवावस्था सी चमक। वे फुर्ती से चल रही थीं। उसे देखते ही वे आगे बढ़ीं और उसे आलिंगन में भर लिया। दोनों की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, आज रात्रि मुझे अद्भुत दर्शन हुए। नहीं, वह स्वप्न नहीं था। स्वयं भोलेनाथ आए और बोले कि तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, और जैसे ही मैं जागी मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। देख, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। यह सुनकर शिवदास ने भी अपने अनुभव सुनाए, दर्शन, वरदान और उनका संदेश। यह सुन सरस्वती बाई की आंखें कृतज्ञता से भर उठीं। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़ दिए, प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। अगले प्रभात जब प्रथम किरणें पर्वतों को आलोकित कर रही थीं, शिवदास अपने नित्य स्थान गिरिश्रुता के शैल प्रपात पहुंचा। वह वही स्थल था जहां वह प्रतिदिन जल लेने आता था, जिसकी ध्वनि उसके लिए परिचित थी। पर आज उसे सब कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी रहस्य को उद्घाटित करने को तत्पर हो। उस दिन गिरिश्रुता के शैल प्रपात के तट पर सब कुछ जैसे नई आभा से दीप्त था। जहां वह प्रतिदिन जल भरता आया था, वहीं उसने देखा चट्टानों के पीछे एक संकरा मार्ग उभर आया है, जो पहले कभी उसकी दृष्टि में नहीं आया। वर्षों से आते हुए भी उसने ऐसा पथ कभी न देखा था। उसका हृदय तीव्र गति से धड़क उठा। उसे महादेव के वचन स्मरण हो आए। वह सावधानी से उस पथ पर आगे बढ़ा। पत्थरों के बीच से गुजरता, झाड़ियों को हटाता हुआ वह एक विशाल शिला के पीछे पहुंचा, और वहां एक गुफा का द्वार था। बाहर से छोटा, किंतु भीतर से सुनहरी आभा झलकती हुई। झुककर वह भीतर प्रवेश कर गया, और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। गुफा का अंतराल विशाल था। मध्य में एक पुरातन मिट्टी का पात्र रखा था, जिससे स्वर्णिम प्रकाश फूट रहा था। कांपते हाथों से उसने उसका आवरण हटाया। भीतर असंख्य स्वर्ण मुद्राएं झिलमिला उठीं। समीप ही एक पोटली में रत्न थे, हीरा, माणिक्य, पन्ना, नीलम, और एक और भोजपत्रों पर अंकित प्राचीन ग्रंथ सुरक्षित रखे थे। परंतु शिवदास ने पहले न स्वर्ण उठाया न रत्न। उसने उन पवित्र ग्रंथों को उठाया, श्रद्धा से उन्हें खोला। उनमें शिव पूजन की विधियां, जीवन के उच्च सिद्धांत और भक्ति का मर्म लिखा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने उन्हें मस्तक से लगाकर कहा, यही वास्तविक धन है, ज्ञान और भक्ति। फिर उसने स्वर्ण मुद्राओं का कुछ भाग एक थैले में रखा, न लोभ से बल्कि उत्तरदायित्व के भाव से। उसे स्मरण था, यह धरोहर जन कल्याण हेतु है। वह बाहर निकला और सीधे सरस्वती बाई के पास पहुंचा। उन्हें सब दिखाया। वे बोलीं, यह प्रभु की कृपा है बेटा, पहले इसे जरूरतमंदों के लिए प्रयोग कर। वह निश्चय कर चुका था कि अमरगिरी में एक सार्वजनिक कुआं खुदवाएगा, ताकि किसी को जल के लिए कष्ट न उठाना पड़े। उस समय अमरगिरी में जल का घोर अभाव था। लोगों को दूरस्थ स्रोतों से पानी ढोकर लाना पड़ता, जिससे उनका जीवन कठिन बना रहता। इस पीड़ा को समझते हुए शिवदास ने निश्चय किया कि गांव के मध्य नीलकंठ धाम मंदिर के समीप एक गहरा कुआं खुदवाया जाए। सप्ताहों तक श्रम चला। मिट्टी हटती रही, पत्थर निकाले जाते रहे, और एक दिन जब धरती की गहराई से शीतल जल फूट निकला तो पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों ने विस्मय से कहा, यह तो उसी शिवदास का कार्य है, वही युवक जिसका हम कभी उपहास करते थे। उस क्षण उनके मन में उसके प्रति सम्मान जाग उठा। पर उसका सेवा कार्य यहीं न रुका। उसने निर्धन बालकों के लिए एक लघु पाठशाला स्थापित करवाई, एक आचार्य नियुक्त किए और घोषणा की, यहां शिक्षा निःशुल्क होगी, कोई भी बालक आ सकता है। जो बच्चे कभी अक्षर ज्ञान से वंचित थे, अब अध्ययन करने लगे। उनके मुख पर झलकती प्रसन्नता किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान थी। इसके पश्चात उसने नीलकंठ धाम का जीर्णोद्धार कराया, पुरानी दीवारों को सुधरवाया, प्रांगण संवारा, शिवलिंग के आसपास नवीन शिला जड़वाई और नए घंटे स्थापित करवाए। मंदिर पुनः सुसज्जित हो उठा, किंतु उसकी आध्यात्मिक गरिमा और पवित्रता पूर्ववत ही रही। समय बीतने के साथ अमरगिरी के लोग शिवदास की उदारता देखकर विस्मित रहने लगे। वे आपस में कहने लगे,
यह युवक साधारण नहीं, इसमें अवश्य कोई दिव्यता है। परंतु सबसे अद्भुत घटना तब घटी जब उसने ग्राम वासियों के लिए स्वयं भोजन बनाना आरंभ किया। महादेव के तृतीय वरदान का प्रभाव प्रकट होने लगा। एक दिन एक रोगग्रस्त व्यक्ति मंदिर पहुंचा, ज्वर से तप्त, अत्यंत दुर्बल। उसे देखकर शिवदास का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने हाथों से साधारण खिचड़ी बनाई, केवल चावल और दाल की। जब उस व्यक्ति ने वह भोजन ग्रहण किया तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसका ज्वर उतर गया, शरीर में शक्ति लौट आई। वह विस्मित रह गया। यह अन्न नहीं, अमृत है। यह समाचार फैल गया। एक के बाद एक लोग आने लगे, रोगी, दुखी, चिंतित। जो भी उसके हाथों का अन्न ग्रहण करता, उसे शांति मिलती, स्वास्थ्य सुधरता, मन प्रसन्न हो उठता। धीरे धीरे पूरे अमरगिरी में यह चर्चा फैल गई कि शिवदास के स्पर्श में ईश्वरीय कृपा समाहित है। वे लोग भी जो कभी उसका उपहास करते थे, अब लज्जित होकर उसके पास आने लगे। उन्होंने क्षमा मांगी। भाई, हमने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी भक्ति को पागलपन कहा। अब समझ में आया कि सच्ची संपदा सेवा और श्रद्धा में है। पर शिवदास ने सबको स्नेह से आलिंगन दिया। बोला, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, यह सब मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। हम सब उनके ही अंश हैं। और तब अमरगिरी का वही अभिमानी व्यक्ति, जगतराज ठाकुर, जो पहले उसे सबसे अधिक तिरस्कृत करता था, उसके सम्मुख उपस्थित हुआ। कुछ ही दिनों बाद जगतराज ठाकुर स्वयं शिवदास के पास आया। उसके मुख पर अभिमान का स्थान अब लज्जा और पश्चाताप ने ले लिया था। वह बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया, तुम्हें तुच्छ समझा। मुझे लगता था धन और बल ही सब कुछ है, पर आज समझ पाया हूं कि मेरे पास वैभव है किंतु शांति नहीं, और तुम्हारे पास शांति है, संतोष है, प्रेम है। मुझे भी यह मार्ग दिखाओ। यह सुनकर शिवदास ने उसे स्नेह से आलिंगन में भर लिया। उसके हृदय में न रोष था न द्वेष। उसने कहा, यह मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि बस महादेव के चरणों में सच्चा समर्पण चाहिए। कठिन इसलिए कि अहंकार त्यागना पड़ता है। सेवा करो, विनम्र रहो, वही भक्ति है। उस दिन से जगतराज ठाकुर में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना अभिमान छोड़ा, मंदिर जाने लगा और अपनी संपदा का एक भाग निर्धनों की सहायता में लगाने लगा। धीरे धीरे उसके मुख पर भी संतोष की झलक दिखने लगी। उधर शिवदास ने प्रत्येक महाशिवरात्रि पर विशाल भंडारे की परंपरा आरंभ की। वह स्वयं रात्रि भर जागकर भोजन बनाता और नियम रखता कि वहां किसी प्रकार का भेद न होगा। सभी, धनी या निर्धन, उच्च या निम्न, एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। आरंभ में विरोध हुआ, पर शीघ्र ही सबने स्वीकार कर लिया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। धीरे धीरे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। समीपस्थ ग्रामों से लोग आने लगे, कोई आशीर्वाद लेने, कोई प्रेरणा पाने, कोई केवल दर्शन के लिए। वह सबका विनम्रता से स्वागत करता। एक दिन दूर नगर से एक संपन्न व्यापारी धनंजय सेठ आया। वह अत्यंत चिंतित था। बोला,
सुना है तुम्हारे पास ईश्वरीय कृपा है। मेरी पुत्री गंभीर रोग से पीड़ित है, वैद्य भी निराश हैं। तुम उसे स्वस्थ कर दो, बदले में मैं तुम्हें असीम धन दूंगा। शांत भाव से शिवदास ने उत्तर दिया, भाई, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, यह सब महादेव की कृपा है और कृपा का व्यापार नहीं होता, धन की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। शिवदास ने शांत स्वर में आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन से महादेव की आराधना करोगे तो उनकी कृपा अवश्य होगी। अगली महाशिवरात्रि पर व्रत रखो, पूर्ण श्रद्धा से पूजा करो और विश्वास रखो। समय बीतने के साथ अमरगिरी के लोग शिवदास की उदारता देखकर विस्मित रहने लगे। वे आपस में कहने लगे, ये युवक साधारण नहीं, इसमें अवश्य कोई दिव्यता है। परंतु सबसे अद्भुत घटना तब घटी जब उसने ग्रामवासियों के लिए स्वयं भोजन बनाना आरंभ किया। महादेव के तृतीय वरदान का प्रभाव प्रकट होने लगा। एक दिन एक रोगग्रस्त व्यक्ति मंदिर पहुंचा, ज्वर से तप्त, अत्यंत दुर्बल। उसे देखकर शिवदास का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने हाथों से साधारण खिचड़ी बनाई, केवल चावल और दाल की। जब उस व्यक्ति ने वो भोजन ग्रहण किया तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसका ज्वर उतर गया, शरीर में शक्ति लौट आई। वो विस्मित रह गया। ये अन्न नहीं, अमृत है। ये समाचार फैल गया। एक के बाद एक लोग आने लगे, रोगी, दुखी, चिंतित। जो भी उसके हाथों का अन्न ग्रहण करता उसे शांति मिलती, स्वास्थ्य सुधरता, मन प्रसन्न हो उठता। धीरे धीरे पूरे अमरगिरी में यह चर्चा फैल गई कि शिवदास के स्पर्श में ईश्वरीय कृपा समाहित है। वे लोग भी जो कभी उसका उपहास करते थे, अब लज्जित होकर उसके पास आने लगे। उन्होंने क्षमा मांगी। भाई, हमने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी भक्ति को पागलपन कहा। अब समझ में आया कि सच्ची संपदा सेवा और श्रद्धा में है। पर शिवदास ने सबको स्नेह से आलिंगन दिया। बोला, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, ये सब मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। हम सब उनके ही अंश हैं। और तब अमरगिरी का वही अभिमानी व्यक्ति जगतराज ठाकुर, जो पहले उसे सबसे अधिक तिरस्कृत करता था, उसके सम्मुख उपस्थित हुआ। कुछ ही दिनों बाद जगतराज ठाकुर स्वयं शिवदास के पास आया। उसके मुख पर अभिमान का स्थान अब लज्जा और पश्चाताप ने ले लिया था। वो बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया, तुम्हें तुच्छ समझा। मुझे लगता था धन और बल ही सब कुछ है, पर आज समझ पाया हूं कि मेरे पास वैभव है किंतु शांति नहीं, और तुम्हारे पास शांति है, संतोष है, प्रेम है। मुझे भी ये मार्ग दिखाओ। ये सुनकर शिवदास ने उसे स्नेह से आलिंगन में भर लिया। उसके हृदय में न रोष था न द्वेष। उसने कहा, ये मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि बस महादेव के चरणों में सच्चा समर्पण चाहिए। कठिन इसलिए कि अहंकार त्यागना पड़ता है। सेवा करो, विनम्र रहो, वही भक्ति है। उस दिन से जगतराज ठाकुर में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना अभिमान छोड़ा, मंदिर जाने लगा और अपनी संपदा का एक भाग निर्धनों की सहायता में लगाने लगा। धीरे धीरे उसके मुख पर भी संतोष की झलक दिखने लगी। उधर शिवदास ने प्रत्येक महाशिवरात्रि पर विशाल भंडारे की परंपरा आरंभ की। वो स्वयं रात्रि भर जागकर भोजन बनाता और नियम रखता कि वहां किसी प्रकार का भेद न होगा। सभी, धनी या निर्धन, उच्च या निम्न, एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। आरंभ में विरोध हुआ, पर शीघ्र ही सबने स्वीकार कर लिया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। धीरे धीरे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। समीपस्थ ग्रामों से लोग आने लगे, कोई आशीर्वाद लेने, कोई प्रेरणा पाने, कोई केवल दर्शन के लिए। वो सबका विनम्रता से स्वागत करता। एक दिन दूर नगर से एक संपन्न व्यापारी धनंजय सेठ आया। वो अत्यंत चिंतित था। बोला, सुना है तुम्हारे पास ईश्वरीय कृपा है। मेरी पुत्री गंभीर रोग से पीड़ित है, वैद्य भी निराश हैं। तुम उसे स्वस्थ कर दो, बदले में मैं तुम्हें असीम धन दूंगा। शांत भाव से शिवदास ने उत्तर दिया, भाई, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, ये सब महादेव की कृपा है।
और कृपा का व्यापार नहीं होता। धन की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। शिवदास ने शांत स्वर में आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन से महादेव की आराधना करोगे तो उनकी कृपा अवश्य होगी। अगली महाशिवरात्रि पर व्रत रखो, पूर्ण श्रद्धा से पूजा करो और विश्वास रखो। प्रथम तो धनंजय सेठ को यह बात असामान्य लगी। उसने सोचा, इतना धन देने पर भी ये युवक स्वीकार नहीं कर रहा। किंतु जब उसने शिवदास की आंखों में निहित सत्यता और विश्वास देखा तो उसका मन परिवर्तित हो गया। उसने निश्चय किया, एक बार प्रयास अवश्य करेगा। अगली महाशिवरात्रि पर उसने पहली बार निर्जल व्रत रखा, जागरण किया और शिवलिंग पर जल अर्पित कर प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपको नहीं जानता था, मैं केवल धन का उपासक था। आज आपके चरणों में आया हूं, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। और समय के साथ उसकी पुत्री का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वैद्य आश्चर्यचकित रह गए। सेठ भाव विभोर होकर पुनः शिवदास के पास आया और बोला, तुमने मुझे ईश्वर से मिलाया। पर शिवदास ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, महादेव की कृपा है, मैं तो उनका सेवक मात्र हूं। ऐसी अनेक घटनाएं घटती रहीं। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई, यहां तक कि राज्य के शासक महाराज शौर्यवीर देव तक यह समाचार पहुंचा। उन्होंने सुना कि उनके राज्य में एक युवक है जिसकी भक्ति अद्वितीय है और जो जन सेवा में तत्पर है। अतः उन्होंने उसे राजसभा में बुलवाया और एक दिन साधारण वस्त्र धारण किए, नंगे पग, विनम्र भाव से शिवदास राजमहल पहुंचा। वहां का वैभव चकाचौंध करने वाला था। स्वर्ण अलंकरण, भव्य स्तंभ, रत्न जटित सिंहासन, सब कुछ उसके लिए अपरिचित संसार जैसा। राजसभा वैभव से दैदीप्यमान थी। रत्न जटित स्तंभ, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित दरबारी और भव्यता का अपार विस्तार। परंतु शिवदास की दृष्टि इन सब पर न पड़ी। वो विनम्रता से मस्तक झुकाए, हस्त जोड़े, महाराज शौर्यवीर देव के समक्ष खड़ा रहा। राजा ने प्रश्न किया, वत्स, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तुम्हारे प्रयासों से अमरगिरी का रूप बदल गया। लोग कहते हैं तुम्हारे पास दिव्य सामर्थ्य है, उसका रहस्य क्या है? विनम्र स्वर में उसने उत्तर दिया, महाराज, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं तो साधारण जन हूं। ये सब महादेव की कृपा है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही मेरा मार्ग है। उसकी वाणी सुन राजा भाव विभोर हो उठे। वे स्वयं उठकर उसे आलिंगन में भर बोले, मेरे पास राज्य है, सेना है, खजाना है, पर जो शांति तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं। आज से मैं भी इस मार्ग का अनुसरण करूंगा। उसी दिन राजादेश हुआ कि महाशिवरात्रि राज्य का विशेष उत्सव होगा। सार्वजनिक अवकाश, मंदिरों में पूजन और निर्धनों को अन्नदान। साथ ही हर ग्राम में शिवालय निर्माण का संकल्प लिया गया। कालचक्र चलता रहा। शिवदास 30, 40, 50 वर्ष की आयु पार करता गया, पर उसकी भक्ति अडिग रही। वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, मंदिर जाता। उसके केश श्वेत हो चले, किंतु मुख पर तेज बना रहा। सरस्वती बाई भी दीर्घायुज होकर 90 वर्ष तक प्रसन्न और स्वस्थ रहीं। वे प्रायः कहा करती, मैंने अपने जीवन में महादेव की लीला प्रत्यक्ष देखी है, अब मुझे और क्या चाहिए? समय ने एक और महाशिवरात्रि का आगमन किया, जो अनजाने ही शिवदास की अंतिम महाशिवरात्रि सिद्ध होने वाली थी। अब वो 80 वर्ष का हो चुका था, किंतु सेवा और पूजा में लगा रहता। उसने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। कहता, मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है। उस दिन भी उसने पूर्ववत व्रत रखा, श्रद्धा, ध्यान और अटूट विश्वास के साथ। उस रात्रि शिवदास ने पूर्ववत पूजा की और जागरण में लीन रहा, किंतु उसके अंतर्मन में एक सूक्ष्म संकेत जाग उठा था, जैसे कोई विशेष क्षण समीप हो। उसका चित्त अत्यंत शांत और प्रसन्न था। उसने मन ही मन अनुभव किया, शायद अब उसकी पृथ्वी यात्रा पूर्ण होने को है और महादेव उसे अपने समीप बुलाने वाले हैं। अंतिम प्रहर आया, भोर से ठीक पूर्व का पावन समय। उसने शिवलिंग पर अंतिम बार जल अर्पित किया, अत्यंत प्रेम और समर्पण के साथ। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, कृपा, सेवा का अवसर, संतोष और जीवन का सार। अब जब भी आप बुलाएं, मैं आपके चरणों में आने को तत्पर हूं।
तभी मंदिर पुनः दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। वही स्वर्णाभ प्रकाश, वही अलौकिक सुगंध। इस बार महादेव अकेले नहीं थे, उनके साथ माता पार्वती, नंदी, भैरवनाथ और समस्त गण उपस्थित थे। मंदिर देवत्व से भर उठा। स्नेहिल मुस्कान के साथ भोलेनाथ बोले, वत्स शिवदास, अब चलो, तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। तुमने भक्ति का मार्ग दिखाया, सेवा की और विनम्रता बनाए रखी। अब तुम मेरे साथ कैलाश चलोगे। आनंदाश्रु से भरे शिवदास ने चरण स्पर्श किया। प्रभु, मैं धन्य हूं। और उसी क्षण दिव्य स्पर्श से उसका वृद्ध शरीर परिवर्तित होने लगा। झुर्रियां लुप्त हो गईं, जर्जरता मिट गई। वो पुनः उसी तेजस्वी युवा स्वरूप में प्रकट हुआ जैसा पहली महाशिवरात्रि में था। इस बीच अमरगिरी के लोग भी उस प्रकाश से जाग उठे और मंदिर पहुंचे। उन्होंने साक्षात दर्शन किए और भाव विभोर होकर भूमि पर नतमस्तक हो गए। तब महादेव की वाणी गूंजी, हे भक्तों सुनो। शिवदास ने जीवन भर सेवा और भक्ति का आदर्श स्थापित किया। आज वो मेरे साथ चलेगा, किंतु उसका संदेश तुम्हारे बीच जीवित रहेगा। प्रत्येक महाशिवरात्रि पर उसे स्मरण करना, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना। भक्ति करो, सेवा करो और सदा विनम्र रहो। ये कहकर महादेव का प्रकाश और प्रखर हो उठा, इतना तीव्र कि वहां उपस्थित सभी जनों ने नेत्र मूंद लिए। जब प्रकाश शांत हुआ और लोगों ने पुनः आंखें खोलीं, तो वहां शिवदास का देहधारी स्वरूप नहीं था। केवल उसके श्वेत वस्त्र मंदिर भूमि पर विराजमान थे और वातावरण में दिव्य सुगंध व्याप्त थी। ग्रामवासी भाव विह्वल हो उठे। उनके नेत्रों में अश्रु थे, किंतु हृदय में आनंद भी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनका प्रिय सेवक मोक्ष प्राप्त कर प्रभु संग चला गया। उस दिन से अमरगिरी में एक परंपरा स्थापित हुई। प्रत्येक महाशिवरात्रि पर नीलकंठ धाम में विशाल समारोह आयोजित होने लगा। दूर दूर से लोग आते, व्रत रखते, जागरण करते और शिवदास की कथा सुनते। लोक मान्यता बन गई कि जो श्रद्धा से व्रत करे और इस कथा का श्रवण करे, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन में शांति, संतोष और सुख का प्रकाश फैलता है। यह कथा एक संदेश देती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। ईश्वर के प्रति समर्पण, सेवा और विनम्रता ही वास्तविक साधना है। व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मशुद्धि का संकल्प है, सेवा का वचन है। शिवदास ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि वास्तविक समृद्धि धन में नहीं, बल्कि श्रद्धा में है, और वास्तविक सामर्थ्य प्रभुत्व में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। आज भी कहते हैं, अमरगिरी में वो मंदिर अडिग खड़ा है। उसके समीप शिवदास की प्रतिमा स्थापित है। कर में रुद्राक्ष, ललाट पर भस्म और मुख पर शांत मुस्कान। प्रत्येक महाशिवरात्रि को असंख्य श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, कथा सुनते हैं और उसी मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार अमरगिरी के पावन नीलकंठ धाम में आज भी भक्तजन शिवदास को स्मरण करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और महादेव से अपनी मनोकामनाएं निवेदित करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अंकित स्वर्णाक्षरों वाला शिलालेख आज भी प्रत्येक आगंतुक को यह संदेश देता है कि जो भक्त सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, वो कभी रिक्त नहीं लौटता। यही शिक्षा शिवदास ने अपने जीवन से दी। विपन्नता में भी भक्ति न त्यागो, संकट में भी विश्वास न तोड़ो, क्योंकि भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बस उन्हें श्रद्धा से पुकारना होता है। ओम नमः शिवाय। यही जीवन का सार है, यही दुखों का निवारण है। भक्ति और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रभु की कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं। हे भक्तों, इस कथा के श्रवण के पश्चात ये संकल्प लें कि हम भी भक्ति, सेवा और विनम्रता के मार्ग पर चलेंगे। हम महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और प्रत्येक श्वास में महादेव का स्मरण रखेंगे। तभी हमारे जीवन में भी शांति, संतोष और मंगल का प्रकाश फैलेगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये दिव्य कथा स्पर्श कर गई हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय प्रेरणादायक कथाओं के लिए महाकाल पावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर
और एक सब्सक्राइब हमारी सेवा को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।